हाय एवरीवन। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद द सीरीज़ जहाँ पर हम रोज़ यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग का, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इवेपोरेशन। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। फर्स्ट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड सेकेंड वन इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो जानते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है बेसिकली, इसे हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि कितनी एयर ने कितनी मॉइस्चर को होल्ड कर रखा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसकी कैपेसिटी कितनी है, एयर की कैपेसिटी कितनी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, दैट इज़ योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कितनी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एयर होल्ड कर सकती है। ठीक है, समझ आ गई दोनों चीज़ें। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर की कितना एयर ने मॉइस्चर को होल्ड किया हुआ है डिवाइडेड बाय कितना उसकी कैपेसिटी होल्ड करने की। ठीक है, अब इसे समझने के लिए हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉइस्चर की होल्ड एयर की कैपेसिटी बढ़ जाती है मॉइस्चर होल्ड करने के लिए। अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो अब हम समझते हैं कि जैसे हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बोला है कि एक मिनट सी, हमने बोला रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कितनी अमाउंट मॉइस्चर है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है एयर में डिवाइडेड बाय उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, कितनी वो होल्ड कर सकता है। अब अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, सपोज़ हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी ना, कितना वो होल्ड कर सकता है वो ज़्यादा ही होल्ड करेगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। वहीं हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा तो एयर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। वो कितना मॉइस्चर वो होल्ड कर रही है एट प्रेजेंट, एयर कितना मॉइस्चर होल्ड कर रही है वो भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी। इवेपोरेशन बढ़ेगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमें ये याद रखना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इवेपोरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर पे से वो फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा ना, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक मिनट यहाँ पे देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर। सही है स्टेटमेंट, हमने यही देखा अभी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के लिए क्या लिखा है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इवेपोरेशन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इवेपोरेशन बढ़ेगा एब्सोल्यूट उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, now you can read the solution what is given. Relative humidity decrease with increase in air temperature. Relative humidity means the ratio in percentage of the actual amount of water vapor present in the air. ठीक है, रेशियो होता है किसका, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड द मैक्सिमम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर। व्हेन द एयर टेम्परेचर इंक्रीजेज द वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेज। यही बात बोली हमने अभी, टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बट इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमेन कांस्टेंट, अगर वाटर वेपर का अमाउंट ही कांस्टेंट है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इवेपोरेशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, एट प्रेजेंट उसके पास कितना वाटर वेपर है, एंड इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, व्हेन द इवेपोरेशन इंक्रीजेज द मोर वाटर वेपर रीचेज द एटमॉस्फेयर। इवेपोरेशन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे जिसकी वजह से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
I hope you have understood the concept. If you have any doubt, any problem, just let me know in the comment section below. Thank you.